हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वर्गीकरण पर चर्चा करें। ठीक है, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से भी है तो मैं ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाती हूँ, जिससे किसी भी मीडियम से छात्रों को समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रेफर करते हैं वो इजीली अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग आप बनाएंगे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वे संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना दो या दो से अधिक संप्रभु राज्यों द्वारा सहयोग, शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास तथा सामाजिक उन्नति के उद्देश्य से की जाती है। आधुनिक युग में वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों के कारण इन संगठनों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रस्तावना। अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। तो पहला पॉइंट बनाएंगे सदस्यता के आधार पर, यानी मेंबरशिप के आधार पर। तो फर्स्ट पॉइंट में आप ए पॉइंट बनाएंगे सार्वभौमिक संगठन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या कहता है, वे संगठन जिनकी सदस्यता विश्व के सभी देशों के लिए खुली होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड नेशंस। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा तथा विकास कार्यों के लिए वर्क करता है। ठीक, फिर इसमें बी पॉइंट आप बनाएंगे क्षेत्रीय संगठन, यानी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। वे संगठन जिनकी सदस्यता किसी विशेष सार्वभौमिक क्षेत्र तक सीमित रहती है। ठीक है, एक लिमिटेड एरिया ही होगा उसमें, मतलब लिमिट रहेगी उसकी। एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका मतलब रीजनल के लिए इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और विकास को प्रमोट करना होता है, यानी बढ़ावा देना होता है। अब सेकंड इसमें क्या है, मतलब दूसरा क्लासिफिकेशन इसका क्या है, पर्पस के आधार पर। ठीक है, तो सेकंड में आप ए पॉइंट बनाएंगे समान उद्देश्य वाले संगठन। ठीक है, जो कॉमन इंटेंशन के लिए होते हैं, जो अनेक क्षेत्रों जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक में कार्य में करते हैं। ठीक है, ये तीनों मतलब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों के लिए वर्क करते हैं, कॉमन चीज़ों के लिए। ठीक है, और फिर बी पॉइंट आप बनाएंगे इसमें विशिष्ट उद्देश्य वाले संगठन। ये क्या कह रहा है, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए सारे हैं। ठीक है, फिर तीसरा इसमें क्या है क्लासिफिकेशन में, संरचना यानी स्ट्रक्चर के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है। अब इसमें ए पॉइंट लिखेंगे आप अंतर सरकारी संगठन, यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में IGO भी बोलते हैं। अब ये क्या बोलता है, इसकी स्थापना संधि यानी ट्रीटी द्वारा होती है तथा सदस्य संप्रभु राष्ट्र होते हैं। फिर बी पॉइंट आप बनाएंगे गैर सरकारी संगठन, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO इसको बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसकी स्थापना किस लिए होती है, निजी व्यक्तियों द्वारा की जाती है इसकी स्थापना। एग्जाम्पल इसका लिखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, ग्रीन पीस, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये क्या होता है, ये संगठन मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करते हैं। आई होप इतना आपको स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, सारी मेरी बातें इजी लैंग्वेज में। फिर फोर्थ इसका क्लासिफिकेशन कार्य क्षेत्र के आधार पर, यानी फील्ड ऑफ एक्टिविटी के आधार पर। ठीक है, इसमें आप पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं राजनीतिक संगठन जैसे यूनाइटेड नेशन, फिर दूसरा आर्थिक संगठन, एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक,
तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, एग्जाम्पल UNESCO, ठीक है। चौथा है सैन्य संगठन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल नाटो या NATO आप बोल सकते हैं। फिर पांचवा इसका आधार विधिक स्थिति के आधार पर, तो इसका ए पॉइंट आप क्या बनाएंगे, स्थायी संगठन जो स्थायी रूप से स्थापित होते हैं और निरंतर काम करते रहते हैं, मतलब एक स्टेबिलिटी होती है और कंटिन्यूटी भी होती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जाम्पल इसका सेम वही यूनाइटेड नेशंस की तरह। बी पॉइंट आप बनाएंगे अस्थायी संगठन, यानी कि जो किसी विशेष उद्देश्य या सम्मेलन के कार्य के लिए सीमित समय के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब जो भी इसका फंक्शन होगा, जो भी इसका पर्पस होगा, वो सम्मेलन के लिए सीमित समय के लिए बनाए जाते हैं। फिर अब क्या होगा, छठा पॉइंट इसका आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप, बनाना क्या है, मतलब मैं उसको ऐसे बोल रही हूँ कि उसका छठा पॉइंट यही है, अधिकार क्षेत्र यानी अथॉरिटी के आधार पर वर्गीकरण। बी के इसका फिर ए पॉइंट आप लिखेंगे परामर्शनात्मक संगठन यानी एडवाइजरी बॉडीज जो होती हैं इसकी, जो केवल सुझाव देते हैं, निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, मतलब सुझाव देते हैं लेकिन जो डिसीजन होता है वो प्रोहिबिटेड नहीं होता है, मतलब उसको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खा नंबर इसका यानी बी नंबर आप बनाएंगे बाध्यकारी संगठन यानी बाइंडिंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके निर्णय सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी होते हैं। एग्जाम्पल इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के निर्णय सदस्य देशों को मानने होते हैं, ठीक है। अब सातवां पॉइंट आप क्या बनाएंगे, इसका मेंबर के आधार पर उसका सदस्यता की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। इसका ए पॉइंट आप क्या बनाएंगे, खुली सदस्यता यानी ओपन मेंबरशिप, कोई भी योग्य राष्ट्र सदस्य बन सकता है, कोई भी जो होगा एलिजिबल पर्सन होगा वो राष्ट्र का सदस्य बन सकता है। फिर बी पॉइंट आप इसका लिखेंगे, आप हेडिंग वाइज बनाकर लिखेंगे सीमित सदस्यता यानी क्लोज मेंबरशिप, केवल विशेष शर्तों को पूरा करने वाले राष्ट्र ही सदस्य बन सकते हैं। तो ये आपका पूरा ही लॉन्ग क्वेश्चन कवर होता है और मैं इसीलिए आपको सारा मैटर पॉइंट वाइज बनाने के लिए भी बोलती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो लिखने में या समझने में। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।